Hello, dear students. Welcome to OLE. OLE that stands for Online Learning with Expert, your own channel where you can get all the lectures. In this session, we will discuss about some of the numericals based on the photoelectric effect. We have completed the theoretical part in the previous sessions. If you want to check those theoretical portion, you can go to the Online Learning Expert and type the photoelectric effect or the Einstein's photoelectric equation. Both lectures are there. So now in this session, we will discuss about some of the numericals based on the photoelectric effect. So here comes question number 1. The work function of caesium metal is given. Work function W से denote कर देते हैं, right? And it is work function of caesium metal is 2.14 electron volt, right? Okay, so this work function is given 2.14 into electron volt. इसको हम change कर सकते हैं जूल में. 2.14 into 10 to power 1.6 into 10 to power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हमने चेंज कर दिया, राइट? ओके, और क्या दिया हुआ है? व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन 6 into 10 to power 14 hertz, right? On the metal surface, photo emission of electrons occurs. The first question is what is the maximum kinetic energy of emitted electrons? Maximum kinetic energy EK, right? ये पूछ रहे हैं. So we know, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जब ये मेटल की प्लेट है, इस पे स्ट्राइक कर रही है यूवी रेज, ठीक? और इन यूवी रेज की एनर्जी क्या होती है? H न्यू, ठीक? ये पूरी एनर्जी यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दी. अब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क फंक्शन के रूप में यूज करता है और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वर्क फंक्शन से ये इसकी सरफेस पे आ जाता है और सरफेस से अलग होने में बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है वो एनर्जी यूज होती है. वो एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी के या ई के हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? ई के से डिनोट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाता है? एच न्यू जो है टोटल वो किसमें वर्क फंक्शन में कुछ खर्च हुई एंड रेस्ट ई के यानी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इसमें खर्च हुई. अब यहाँ पे हमें ई के की वैल्यू निकालनी है यानी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. सो क्या हो जाएगा? ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, एच न्यू माइनस डब्ल्यू. एच न्यू, एच की वैल्यू क्या होती है? 6.625 into 10 to power minus 34, right? Nu is given here 6 into 10 to power 14 minus W. W की वैल्यू कितनी है? 2.14 into 1.6 into 10 to power minus 19, right? This is the value. कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना आएगा? 6, इसको 6.3 मान लेते हैं, 625 को 6.3 मान लेते हैं तो आएगा 6.3 जा 18, 6.6 जा 36, 37, 3, 39.78 into 10 to power 34 से 14 माइनस हुए 30 बचा माइनस 20, राइट? माइनस 1.6 into 2.14 कितना आएगा? 16 4 जा 64, 4 हुआ, 6 आया, 16 बन जा 16, 4 22 2, 16 2 जा 32 34, राइट? 3.424 into 10 to power minus 19, राइट? इसको 34 कर सकते हैं हम, 34 तो ये आ जाएगा 39.78 माइनस 34.24 और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस 20. यहाँ पे 34 इस तरफ हमने एक बढ़ाया तो ये माइनस 20 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर माइनस 20, राइट? सो 39 से 34 गया, लगभग कितना आ जाएगा? 5 पॉइंट समथिंग, 5.78 से 4 और 7 से 2 गया 5, अप्रॉक्स 5.54 into 10 to power minus 20
सॉरी 24 माइनस 20 है ना, 5.54 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 जूल। दिस इज इन जूल। अगर हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, 5.54 अपान इंटू 10 टू पावर माइनस 20 को डिवाइड कर दे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से, तो ये लगभग आ जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 की वैल्यू हमें निकालनी है। सो EV0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था, जरा याद करो। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट में जब हम पोटेंशियल बढ़ाते थे, निगेटिव पोटेंशियल जब बढ़ाते थे, तो बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू आती थी स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां पे करंट मिलनी बंद हो जाती थी। और ये वैल्यू किस पे डिपेंड करती थी कि मैक्सिमम एनर्जी वाले कौन से इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम एनर्जी होती थी उस पे डिपेंड करती थी कि पोटेंशियल कहां तक जाएगा। आर यू गेटिंग? अगर कोई इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल बढ़ा के इतना बढ़ाना पड़ेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है जिसके पास इतनी एनर्जी है उसको हम स्टॉप कर सके एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने में। सो EK जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EK इज इक्वल टू EV0। EK क्या है? एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और EK की वैल्यू हमने ये निकाली है अभी 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V0 क्या हो जाएगा? 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन इलेक्ट्रॉन। सो V0 इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। ये आ जाएगा। आर यू गेटिंग ना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो V0 क्या हो जाएगा? EV0 होता है। E मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, या ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट 0.34 वोल्ट। ये हो जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम स्पीड हाफ mv max स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमने निकाला था यहां पे, हाफ mv max इज इक्वल टू h न्यू माइनस w, h न्यू माइनस w, राइट। अब यहां से v max स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 h न्यू माइनस w अपॉन m, राइट। ये हो जाएगा 2h न्यू माइनस w अपॉन ये m v max स्क्वायर। और v max क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2h न्यू माइनस w अपॉन m, ये वैल्यू। अब इसमें सारी वैल्यू रख दें हम, ठीक। हमें वैल्यूज दी हुई है वो पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 प्लैंक कांस्टेंट। न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6 इंटू 10 टू पावर 14 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 14। W की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो माइनस 2.14 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 1.6। आर यू गेटिंग ना? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन मास m। m की वैल्यू गिवन है या नहीं? मास की वैल्यू क्या हो जाएगी? mv max स्क्वायर, तो v max। मास कितना होता है? इफ वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज द मास, मास को हमें कन्वर्ट अगर करना पड़े तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? मास में क्या रिलेशन है? मास इलेक्ट्रॉन का अंडर रूट 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, ये होता है मास इलेक्ट्रॉन का, राइट। तो मास की वैल्यू रख दी हमने। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जो आएगी वैल्यू अप्रॉक्स 3.44 हमने कैलकुलेट किया है, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3.44 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी। हमने इसको ज्यादा इलेबोरेट कर दिया है, आप चाहें तो इसको इजी वे में लिख सकते हैं।
हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर। अब यहां से देखो हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर को हम ईके मान रहे हैं, ईके की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है, इसकी वैल्यू ईके की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ठीक। तो ये ईके इज इक्वल टू 2h न्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए हमें ईके की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, है ना। चलो इसी को कैलकुलेट करके आप जब निकालोगे सो 3.44 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। यू शुड कैलकुलेट योरसेल्फ, इजीली हो जाएगा। 34 ये 20 आ गया और ये यहाँ पे -19 है, इसको भी लगभग 20 कर लेंगे। यही वाला कैलकुलेशन है मेरे ख्याल से, इजीली हो जाएगा। 3.144 आ रहा है, ये भी 0.34 आ रहा था लगभग, तो ऐसा ही कैलकुलेशन है अंडर रूट करके, and you can calculate it. Okay, so this was question. Find the maximum frequency and minimum wavelength of X-rays produced by 30 kilovolt electrons. Right. Find the maximum frequency and minimum wavelength of X-rays produced by 30 kilovolt electrons. तो यहाँ पे हमें वोल्टेज दी है V इज इक्वल टू 30 किलोवोल्ट, ठीक। सो वी नो दैट EV इज इक्वल टू H न्यू, ये फार्मूला हमें मालूम है, EV इज इक्वल टू H न्यू, राइट। अब न्यू यहाँ पे हमें निकालना है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। सो न्यू इज इक्वल टू EV अपॉन H, राइट। E क्या है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ठीक। V गिवन है 30 किलोवोल्ट। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, एंड दैट इज 6.63 इंटू 10 टू पावर -34, राइट। ये वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। सो न्यू इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम इंटू 30 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन H 6.63 इंटू 10 टू पावर -34। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये जीरो हटा, ये 48 अपॉन 6.63 इंटू 10 टू पावर -19 प्लस 3 प्लस 34, राइट, 37। सो 48 अपॉन 6.63 इंटू 10 टू पावर 37 से 19 गया, 27 17 18 10 टू पावर 18। अब ये कितना आएगा, 7.2 अप्रॉक्स इंटू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज, ये न्यू की वैल्यू हो जाएगी, राइट। 7.2 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज। अब दूसरा क्या है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज। फॉर मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज लैम्डा निकालना है। सो एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या जिसको हम बोल सकते हैं न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, right? So let me put the value 3 into 10 to power 8 meter per second upon nu 7.2 into 10 to power 18 hertz, right? So we will get 3 upon 7.2 into 10 to power 8 minus 18 minus 10, right? 0. So 0.04 टाइम जाएगा लगभग, ठीक, 0.04
into 10 to power minus 10. So one more question is here. For what kinetic energy of neutron the associated de Broglie wavelength will be 1.14 into 10 to power 1.4 into 10 to power minus 10 meter, right? So this is the question: for what kinetic energy of neutron associated de Broglie wavelength will be, for what kinetic energy of neutron the associated de Broglie wavelength will be 1.4 into 10 to power minus 10 मीटर. ठीक, ये है. तो हमें लैम्डा दी है, लैम्डा इज इक्वल टू 1.4 into 10 to power minus 10 मीटर, राइट. अब हमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना. काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज इक्वल टू mv, राइट. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के ई के मान लें या के मान लें हम, के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट. तो यहां से हमें v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2k बाई m, या v इज इक्वल टू अंडर रूट 2k बाई m. अब अगर ये पुट कर दें हम यहाँ पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन m इंटू वी, v की जगह पे अंडर रूट 2k बाई m, राइट. सो व्हाट वी विल गेट? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m, inside will go inside, so what we will get? 2k m square upon m. This m will be cancel out, so what we will get? Lambda is equal to h upon under root 2m k. ठीक. अब ये k ही पूछा जा रहा है हमसे. ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी जो कि इस वेवलेंथ के साथ एसोसिएटेड है. सो k इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको हम स्क्वायर कर दें तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2mk, राइट. सो k इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन ये एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m, ये हो जाएगा. k इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू m, राइट. h स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 का होल स्क्वायर अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा गिवन है 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर इंटू m, राइट. 1.67 into 10 to power minus 27, right. This is the mass of neutron. न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 into 10 to power minus 27 किलो. यहीं पे इलेक्ट्रॉन अगर होता तो हम रखते 9.1 into 10 to power minus 31, राइट. अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हम क्या मिलेगा? 6.63 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 68 अपॉन 34, 2 जा 68 अपॉन 2 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 और माइनस 20 माइनस 47, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा. 6.63 का होल स्क्वायर इंटू 10 टू पावर माइनस 68 प्लस 47 अपॉन 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 13, 2 1 जा 2, 3.34 इंटू 1.4 होल स्क्वायर, राइट. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें लगभग मिलेगा 6.69 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 जूल.
this we will get, right? क्या मिलेगा हमें 6.67 into 10 to power minus 21 joule. अब आप इसको सॉल्व करिएगा and then match the answer with it, right? So these were some of the questions on the basis of photoelectric effect. There are so many of questions and often asked in your board examination. So you have to practice on these questions, numericals. Hope you will not have any complication or problem to solve these questions, such type of questions. So हमने जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बताई थी उसके बेसिस पे हमने 3 फार्मूले निकाले थे, वो तीनों फार्मूले कहीं ना कहीं इनमें यूज होते हैं। और इसके अलावा 2-3 और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अगर हमें मैक्सिमम एनर्जी निकालनी होगी तो वो मैक्सिमम एनर्जी EV0 के बराबर होगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक। इसके अलावा जो और भी फार्मूले हैं 1-2 वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, एंड completely on the basis of these formulas we will solve easily the numericals of this chapter. So hope you will practice on these numericals. So we'll meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a